श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में अगर चोटें ना खानी हो तो अकेले जीना सीखो। अकेले जीना सीख जाता है इंसान जब उसे पता लग जाता है कि अब साथ देने वाला कोई नहीं है। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। हो सके तो अकेले रहना सीख लो। जिस पर आप सबसे ज्यादा निर्भर रहेंगे वहीं सबसे ज्यादा आपको दर्द भी देगा। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं जो इंसान आपके साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ होगा। अकेले रहने का भी अलग सुकून है, ना किसी के आने की खुशी और ना किसी के छोड़ जाने का गम। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। जिंदगी अनेक मुश्किलों से भरी हुई है और उन मुश्किलों का सामना अकेले ही करना पड़ता है। आपकी समस्या यह है कि आप उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर लेते हैं जो आपके लिए एक पुल तक पार नहीं करते। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार करके दोस्त बनाना। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना इंसान के अच्छे दिन भी नहीं आते। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बदले जमाने के साथ लोगों का रहन सहन तो बदल ही रहा है, साथ ही जीने का तरीका भी बदल रहा है। आज कई लोग ऐसे हैं जो या तो किसी मजबूरी में नौकरी इत्यादि के कारण अकेले रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी मजबूरी के अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं। अपने काम को सच्ची लगन से अकेले ही करते रहते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें तो बहुत कुछ बुनियादी गुण होते हैं। ऐसे लोग जीवन में जल्दी ही बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। और दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते हैं जो एक पल के लिए भी अकेले नहीं रह सकते हैं। ऐसे लोगों का अकेला पड़ जाना जैसे अंधेरी काल कोठरी में जीवन भर के लिए किसी कैदी का पड़ जाना। फिर ऐसे लोग इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में उलझ जाते हैं क्योंकि इनको अकेले रहना पसंद ही नहीं, खुद के लिए समय ही नहीं, खुद के कामों के लिए समय ही नहीं। फिर ऐसे लोग यह सोच के पछताते हैं कि काश इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर होकर खुद के लिए समय निकाला होता तो आज ऐसे दिन नहीं आते। पर अकेले रहना हर किसी के लिए वाकई आसान काम नहीं है, और अकेले रहने का यह मतलब भी नहीं है कि हम अपने घर वालों, परिवार, रिश्तों, नातों, मित्रों से दूर रहें। अकेले रहने की भी एक कला होती है जो आगे हम इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हम कैसे एकांत में रहकर अपने काम को, सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने उज्जवल भविष्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम अकेले रहने के उन 7 अमूल्य गुणों के बारे में भी जान लेंगे, तो आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। एक व्यक्ति एक गुरुवर के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे दुख का कारण क्या है? वे गुरुवर बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी थे। गुरुवर ने कहा, अपने आप को चीजों से चिपका लेना, चीजों को पकड़ लेना और उन चीजों के प्रति आसक्त होकर उनके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरुवर का धन्यवाद अदा किया और कहा कि गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान चाहता था। आपका धन्यवाद गुरुदेव। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से जाने लगा। गुरुवर ने कहा कि पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया है, बस वही काफी है, और समझदार को इशारा ही काफी होता है। 1 महीने बाद वह व्यक्ति फिर से गुरुवर के पास आया। इस बार उस व्यक्ति का हाल बहुत बुरा था। वह बहुत दुखी था और सीधे गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने वैसे ही किया, पर मुझे सुख नहीं मिला, मुझे तो और दुख मिल रहा है। गुरुवर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों से, मित्र रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था, तो मैंने उन्हें छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। 2-4 दिन तक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, परंतु धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे याद आने लगे। रिश्तेदार, यहां तक कि अपने शत्रु भी मुझे याद आने लगे। इतना दुख तो मैंने उनके पास रहकर भी नहीं जाना था,
जितना कि उनसे दूर होकर दुखी हो गया हूं। इसीलिए आज मैं घर वापस जाने के लिए निकला था और आपके पास आ पहुंचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी गुरुदेव? गुरुवर मुस्कुराए और गुरुवर ने कहा कि तुम परिवार को छोड़ भागे, मित्रों, रिश्तेदार, यहां तक कि छात्रों को भी छोड़कर भागे। पर यह तुम्हारी गलत फहमी थी कि तुम छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तो तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। गुरुवर ने कहा कि जो चीजें हमें दुख देती हैं वह कहीं बाहर नहीं होती, यहां तक कि जो हमें सुख देती हैं वह भी बाहर नहीं होती। ये सब परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु यहां कहां बसते हैं? ये सब हमारे मन में बसते हैं। और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे और तुम्हारे मन में यह सब तुम्हारे साथ भागे, तो तुम इनसे दूर कहीं नहीं गए। जब जो चीजें मन में बसी हों और वह आसपास हों तो वह जो दुख देती है वह हमें बहुत लगता है, पर वह बहुत कम होता है। और जब हम और चीजों से दूर हो जाते हैं, यानी छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन उन चीजों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है और तभी हर चीजें बहुत ज्यादा दुख देती हैं, जैसे तुम्हें हो रहा है। व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव, मैं क्या करूं? चीजों के साथ रहूं तो दुख, चीजों को छोड़कर जाऊं तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? गुरुवर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, यह बात बिल्कुल सत्य है। यहां सब सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, पर यह भी सत्य है कि इन दुखों के पार सुख है और उन सुखों के पार दुख है, फिर सुख और फिर दुख। जिन चीजों में हमें सुख नजर आता है वह हमें दुख देती है, और जिनमें दुख नजर आता है वही सुख का कारण बन जाती है। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, क्या इन सुख दुख के माया जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरुवर ने कहा, रास्ता तो है। अगर तुम इसी दुनिया में रहना चाहते हो, इन सब के साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे ही रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो पर अकेले रहो। उस व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुवर उस व्यक्ति को एक जगह पर ले गए जहां एक मेला लगा था और वहां बहुत भीड़ थी। गुरुवर ने कहा, देखो अपने आसपास, यहां किसी को जानते हो क्या? वह व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, यहां तो कोई भी मेरी जान पहचान वाला नहीं है। गुरुवर ने कहा, क्या तुम यहां अकेले हो? व्यक्ति बोला, हां गुरुदेव, बिल्कुल अकेला हूं। गुरुवर ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। फिर उस व्यक्ति ने कहा, हां, मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता हूं। अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से मिलना चाहता हूं और अपने मित्रों से मिलना चाहता हूं। वही मेरे मन में चल रहा है। गुरुवर ने कहा, अब यह सब भूलकर आंखें बंद कर लो और अपना पूरा ध्यान यहां होने वाली आवाजों पर लगा दो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहां हो रही आवाजों पर लगा दिया, उसे एक अकेलापन, एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वह इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाजों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण किसी आवाज का कोई महत्व नहीं था, बस आवाजें थीं और वह था। उसने अपनी आंखें खोलीं और कहा, गुरुदेव, यहां तो मैं बिल्कुल अकेला हूं, सब है पर कुछ नहीं है। गुरुवर ने कहा, बस इसी तरह अकेले होना है तुम्हें। रहो सबके साथ, पर भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हो पर मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह से अकेला रहना सीख लिया, उसे कभी जीवन में दुख नहीं होता, उसे चीजें दुख नहीं देती, वह हर चीज में आनंद की प्राप्ति करता है। गुरुवर ने आगे कहा, महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती हैं। अकेलापन ही हमें उनसे मिलाता है। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझना, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे, तब इसका मतलब यह होगा कि तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसलिए अपने इसी एकांत प्रेम का सम्मान करो। गुरुवर बोले, मैं तुम्हें ऐसी 7 खूबियों के बारे में बताता हूं जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती हैं और उन्हें दूसरों से अलग और बेहतर बनाती हैं। गुरुवर ने कहना शुरू किया, पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है वह यह है कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं। वह खुद के स्वभाव
और आचरण के बारे में ज्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का काफी समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमजोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते हैं, जिससे वह दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी खराब परिस्थिति का सामना ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। गुरुवर ने कहा, अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी यह है कि यह सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। जब बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तो वहां एक दूसरे की तुलना, जलन, घमंड, लालच जैसे कुविचार अपने आप ही मन में आने लगते हैं और फिर इंसान इन विचारों के वश में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों के मन में यह विचार नहीं आते, लेकिन वह क्योंकि अकेले हैं इसलिए दूसरों की तुलना, जलन, घमंड जैसे विचार उनके मन में दूसरों की तुलना में थोड़ा कम आते हैं। साथ ही अकेले रहने की वजह से उन्हें खुद के बारे में सोचने का ज्यादा समय मिल जाता है, जिससे वह अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें कम कर सकते हैं, जिसके कारण ऐसे एकांत में रहने वाले लोग ज्यादा सकारात्मक होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी खासियत यह होती है कि यह लोग ज्यादा अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को अपने ज्यादातर काम खुद से ही करने पड़ते हैं, इसलिए यह दूसरों की तुलना में ज्यादा आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरों का काम भी पसंद नहीं आता। यह अपना काम खुद करने पर ही भरोसा रखते हैं। साथ ही यह लोग कोशिश भी करते हैं कि दूसरों से कम सहायता लेनी पड़े, क्योंकि ऐसे लोग आत्मनिर्भर और अपने काम को लेकर स्पष्ट होते हैं, इसलिए ऐसे लोग अनुशासित भी होते हैं। यह अपने समय की कद्र करते हैं और दूसरों का भी समय बर्बाद नहीं करते हैं। अकेले होने की वजह से ऐसे लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन भी करते हैं, जिससे यह लोग ज्यादा व्यवस्थित होते हैं और यह भी इनके अनुशासित होने का एक कारण है। गुरुवर ने आगे कहा कि अकेले रहने वाले लोगों की चौथी खासियत होती है कि यह लोग किसी भी चीज के बारे में बड़ी ही गहराई से सोच सकते हैं। किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से और गहराई में जाते हैं। यह अकेले रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है। इसलिए जितने भी लेखक, कवि और बड़े बड़े काव्यों की रचना हुई है, उन सभी को एकांत में रहना पसंद था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में होता है तो वह अपने अंदर की आवाज सुन पाता है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं उन सब की शुरुआत एकांत में हुई थी, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से सोचा और समझा जा सकता है। गुरुवर ने कहा, एकांत में रहने वाले लोगों की पांचवी खूबी यह है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग, सबसे हटकर होता है। और वे लोग जो ज्यादातर दूसरे लोगों के साथ रहते हैं या अकेले रह नहीं पाते, वह कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जाने अनजाने में ही सही, लेकिन दूसरों के साथ व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा उनके अंदर आ ही जाता है। दूसरों की आदतें, दूसरों के विचार उनके अंदर प्रवेश कर ही जाते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में वह अनूठापन, वो निरालापन नहीं आ पाता। उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों के व्यक्तित्व का मिश्रण होता है। और एकांत में रहने वाले लोग अपना ज्यादातर समय अपने साथ बिताते हैं, इसलिए दूसरों की बातों और विचारों से बहुत ही कम प्रभावित होते हैं। इनके अपने जीवन को जीने के खुद के बनाए नियम और कायदे होते हैं, जिनका यह पालन करते हैं। यह किसी से भी आसानी से प्रभावित नहीं होते, इसलिए ऐसे लोगों की शख्सियत सबसे हटकर और सबसे अलग होती है। इसलिए इनके व्यवहार में एक अलग ही निरालापन होता है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को पसंद आ भी सकता है और नहीं भी। गुरुवर बोले, छठी खासियत जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है, अकेले रहने वाले लोगों के दूसरे के साथ रिश्ते गहरे और मजबूत होते हैं। हालांकि अकेले रहने वाले लोग ज्यादा लोगों से अपने संबंध नहीं बनाते, लेकिन यह जितने भी लोगों से संबंध बनाते हैं, सच्चे दिल से बनाते हैं। ऐसे लोगों के बहुत ही कम दोस्त होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं, यह उनसे अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोगों को यह लगता है कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन उनसे पूछिए जिनसे यह दिल से जुड़े होते हैं, उनसे कितनी बातें करते हैं। ऐसे लोग इन्हें अपना मान लेते हैं,
और वो इनके सामने अपनी पूरी दिल की बात रख देते हैं। अकेले रहने वाले लोग बहुत ही कम लोगों के साथ संबंध तो रखते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह अपनी तरफ से पूरी मदद करने के लिए भी तैयार रहते हैं। इसीलिए इनके रिश्ते कम लोगों से तो होते हैं, लेकिन जिनके भी साथ होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। सातवीं खासियत यह होती है कि अकेले रहने वाले लोग मानसिक तौर पर और भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर आज कोई समस्या उनके ऊपर आ जाती है तो उन्हें अकेले ही उस समस्या से निपटना पड़ेगा। ऐसा बार बार करने से उनके अंदर खुद के प्रति आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और आत्मविश्वास व आत्मसम्मान के बढ़ने से वे मानसिक और भावनात्मक तौर पर और मजबूत होते चले जाते हैं, और वे लोग यह मान लेते हैं कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे वह अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर हरा ना सकें। और यही एक ऐसी सोच होती है जो दूसरों से उन्हें अलग बनाती है। इतना कहकर गुरुवर चुप हो गए और उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन यह कब कहा जा सकता है कि अकेलापन एक वरदान है? यह सुनकर गुरुवर ने कहा, अकेलापन हमेशा से ही एक वरदान रहा है, अगर हम उस समस्या को पूरी एकात्मता के साथ उपयोग कर पाएं। जब हम दुनिया के लोगों के साथ होते हैं तब हम भीड़ का हिस्सा बनते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हम खुद के साथ होते हैं। तभी हम अपने समय का सदुपयोग, खुद का आकलन, खुद के शौक भी बातों पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, अपनी कमजोरियों पर भी काबू पा सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि सच में अच्छाई की राह और इंसानियत की मंजिल भी पा सकते हैं। उस व्यक्ति को गुरुवर की बात समझ आई और वह गुरु का धन्यवाद कर अपने घर चला जाता है। इससे हम इतना तो समझे कि जिन जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं वह तब तक हमें दुख देती है जब तक कि हम उसे पा ना लें, और जब हम उसे पा लेते हैं तब वह फिर से हमें दुख देती है कि वह कहीं हमसे छूट ना जाए, और जब वह हमसे छूट जाती है तब वह फिर से हमें दुख देती है, उसके जाने का दुख जो बहुत गहरा होता है। जीवन भर हम एक चीज को पकड़ते हैं, फिर दूसरी चीज को पकड़ते हैं, फिर तीसरी चीज को पकड़ते हैं, और पीछे की चीजों को विदा करते रहते हैं। इसी तरह हम सुख को पकड़ते हुए दुख को पकड़ते ही चलते हैं। पर जिस व्यक्ति ने अकेला रहना सीख लिया तो वह परिवार में, समाज में सब कुछ करते हुए आनंद की प्राप्ति करते रहते हैं, सारे कार्यों को पूरा करते हुए सुख से जीता है और जीवन को आनंद से व्यतीत करता है।